इस मूवी के ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा फास्ट हैं, तो पहले ही वार्निंग दे रहा हूं आपको, मैंने आज तक इतने तेज भागने वाले ज़ॉम्बीज कभी नहीं देखे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो और अब देखते हैं मूवी। तो मूवी स्टार्टिंग में हमें ज़ॉम्बीज की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है कि कितने फास्ट हैं वो। फिर हमें एक बोट दिखाते हैं समुंदर में, उसके अंदर एक जहरीला कलुआ फिशिंग कर रहा होता है और अंदर दो लड़कियां होती है। वो उनसे बात करने लगता है, तभी उनके पास समुद्री डाकू की बोट आ जाती है। डाकू बोलता है, यहां पर मछली मत पकड़ो, यहां की मछली जहरीली होती है। कलुआ बोलता है, थैंक यू। डाकू बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है। कलुआ बोलता है, लेकिन मुझे तो नहीं करनी डील। डाकू बोलता है, तुम्हारे पास जो है वो मुझे चाहिए, और वो लड़की की तरफ देखता है। लगता है उसे लड़की चाहिए। सेम सेम ब्रो, मुझे भी चाहिए। अबे साले। तभी एक लड़की नीचे से जाके उसके साथ लड़ाई करने लगती है। टकलू बहुत गोलियां चलाता है लेकिन किसी को नहीं लगती। फिर दूसरी लड़की आके उसके टकले पर चाकू मार देती है और उसे समुंदर में फेंक देती है। उसका सामान ले लेते हैं ये तीनों, और साथ में एक लड़का भी होता है। उसे कुछ नहीं करते वो, क्योंकि वो भी किडनैप था। लड़की बोलती है, जल्दी निकलते हैं वरना और लोग आ जाएंगे। वो लड़का मैप में लोकेशन बता देता है कि वो कहाँ रहता है, और वो सभी उसी तरफ जाने लगते हैं। वो फाइनली पहुंच जाते हैं। ये लड़का बोलता है, क्या मुझे भी एक गन मिल सकती है, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी आ गए तो मुझे वो मार मार कर सुअर भर देंगे, मेरी तो टट्टी निकल जाएगी। कलुआ बोलता है, हम अभी तक फ्रेंड्स नहीं बने तो गन भूल जाओ। लड़का बोलता है, मुझे तो लगा कि हम सब दोस्त हैं। वो सभी डरते डरते राम राम करते हुए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जो देख के ही डर लग रहा है। यहाँ कंकाल दिखाए जाते हैं, लगता है ज़ॉम्बीज के कंकाल है ये। यहाँ एक ज़ॉम्बी को बंधा हुआ दिखाया जाता है। लड़का बोलता है, फोन पर हम आ गए हैं। आगे का बंदा बोलता है, आ जाओ, मुझे लगता है कि ये इन्हें मार देंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। कलुआ और वो लड़का आगे जाते हैं। आगे एक बुढ़ा के बोलता है, थैंक यू मेरे आदमी को सही सलामत लाने के लिए। बुढ़ा बोलता है, झाड़ियों में छुपकर तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं, हम तो दोस्त हैं ना, उन्हें सामने लाओ। कलुआ बोलता है, हम सिर्फ इनाम के लिए आए हैं। हम इनाम लेके चले जाएंगे। बुढ़ा बोलता है, लेकिन इनाम तो कैंप में है। कलुआ बोलता है, तो इनाम को यहां पर लाओ। जहरीला कलुआ बोलता है, मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो यहां पर। लड़कियां आ जाती हैं पीछे से। बुढ़ा बोलता है, तो आज की रात हम सेलिब्रेट करेंगे। जहरीला कलुआ बोलता है, नहीं करेंगे। लड़का सबके नाम बता देता है और ये लड़की खुद का नाम बता देती है। बुढ़ा बोलता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। रेचल बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। बुढ़ा रेचल के कबीले का नाम बता देता है और बोलता है, मैं कभी किसी की शक्ल नहीं भूलता, मैंने तुम्हें देखा है। बुढ़ा बोलता है, मेरे पास तुम्हारा फोटो है। वो बोलता है, तुम्हारी एक बहन भी है और उसके फोटो है मेरे पास। बुढ़ा उसकी बहन का भी नाम बता देता है। बुढ़ा बोलता है, तुम्हारी बहन ने ही ये आइलैंड ढूंढने में मदद की है मेरी। रेचल बोलती है, लेकिन मेरी बहन तो मर गई है कब की। बुढ़ा बोलता है, लेकिन वो यहां थी। फाइनली वो लोग उन्हें इनाम दे देते हैं। बुढ़ा बोलता है, हमारी चीज हमारे पास है और अब तुम जा सकते हो। लेकिन रेचल उनके पीछे जाने लगती है। कलुआ बोलता है, रेचल हमें यहां से निकलना होगा। रेचल बोलती है, बस 5 मिनट में आई। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, कमेंट में बताओ। फिर वो सभी जाने लगते हैं उनकी लोकेशन पे। वहां पे बहुत सारे लोग तैनात होते हैं ज़ॉम्बीज से सिक्योरिटी करने के लिए। लगता है कि ज़ॉम्बीज बहुत सारे होंगे। मुझे लगता है कि इन्होंने जालियों वाला कॉम्पाउंड बनाना चाहिए। जाने दो, उनकी मर्जी, वो बनाए या मरे। चुप कर बे कुत्ते। कलुआ बोलता है, मुझे डर लग रहा है, ज़ॉम्बीज आ गए तो चड्डी फाड़ देंगे। मतलब दोस्तों, देख रहे हो, ज़ॉम्बी के डर से सब लोग समुंदर में रह रहे हैं बोट लेकर। कलुआ बोलता है, ये गेम मुझे याद है, लेकिन मुझे इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिली। मतलब वो हंस के बात करने लगता है बूढ़े से। ये बुढ़ा सब सामान दिखा देता है जो उसकी बहन ने छोड़ा था। वो एक फोटो देखती है और बुढ़ा उसे एक एक लॉकेट देता है। वो इमोशनल होके चली जाती है। रेचल बाहर चली जाती है। ये लड़की बोलती है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी मदद करेंगे तुम्हारी बहन को ढूंढने में। कलुआ बोलता है, किसी के पास बॉल है? साले तू। लड़का उन्हें तोहफे देता है उसको बचाने के लिए और बोलता है, एंजॉय करो। उसके हाथ से फ्रूट्स गिर जाते हैं
और फिर वो लड़की के साथ बात करने लगता है। लड़की बोलती है, तुम क्या करते हो जब तुम फ्रूट्स नहीं गिराते? वो बोलता है, किडनैप हो जाता हूं। फिर बातें करते हुए सुबह हो जाती है। तभी भी वो बात कर रहे थे। लड़का बोलता है, मैं किसी को ढूंढ रहा था इतने सालों से, लगता है मुझे वो मिल गया। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और ये आदमी आके बोलता है, स्वान्स ने दीवार तोड़ दी है। मतलब यहां ज़ॉम्बीज़ को स्वान्स बोला जाता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं स्वान्स के साथ लड़ाई करने के लिए। बुढ़ा बोलता है, तुम तीनों यही रहो। कलुआ बोलता है, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, हम भी आएंगे। बुढ़ा बोलता है, ये हमारी लड़ाई है, तुम्हारी नहीं। लड़की बोलती है, स्वान्स यहां पर क्या कर रहे हैं? लड़का बोलता है, तुम गलत इंसान से पूछ रही हो। फिर रेचल और ये लड़का यहीं पर रुक जाते हैं। कलुआ और वो लड़की दोनों चले जाते हैं लड़ने। बुढ़ा बोलता है, अगर लड़ाई करनी हो तो बीच में से मत भागना। फिर एक लड़का हॉर्न बजा देता है। एक आदमी आके बोलता है, अरे हॉर्न बजा दिया है, अब सारे नीचे छुप जाओ। सभी नीचे छुप जाते हैं। ज़ॉम्बी बहुत ही डेंजरस लग रहे थे। एक आदमी भागता है, उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और सभी लोग उन्हें शूट करने लगते हैं। 2 आदमी तैनात होते हैं यहाँ। जैसे ही ज़ॉम्बी आए वो लिवर खींच देते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटक के मरने लगते हैं। वॉट एन आइडिया सिरजी। वो सभी लोग ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगते हैं। रेचल बोलती है, लगता है हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं, और वो दोनों घर में चले जाते हैं। रेचल ढूंढने लगती है घर में कि और कुछ है क्या मेरी बहन के बारे में। वो बोलती है, स्टेसी कहाँ है? यहाँ पर उसकी फोटो है, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? दोस्तों, स्टेसी मतलब उसकी बहन, और रेचल को उसकी बहन के और फोटो मिलने से वो कंफ्यूज हो जाती है। लड़का बोलता है, थोड़ी देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। और हाँ, स्वान्स का गांव दूसरी तरफ है। रेचल बोलती है, क्या तुम सभी एक ही आइलैंड पर स्वान्स के साथ रहते हो? लड़का उसे छुपने को बोलता है। वो खिड़की से स्वान को देखता है। वो बोलता है, तुम ही हो जो स्वान्स को मिटा सकती हो। वो बोलती है, मैं कैसे? तभी एक स्वान खिड़की से उसे पकड़ लेता है। वो स्वान को मार देता है। लड़का बोलता है, तुम स्वान को मार सकती हो, तुम्हारी बहन मरी नहीं है, वो बस किडनैप हुई है, और तुम दोनों मिलकर स्वान्स को हरा सकती हो। तुम्हारी बहन ग्रीनर की बहुत वफादार है और वो उसके होने वाले बच्चे की माँ है। वो बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? लड़का बोलता है, तुम ही हो वो जो 10 साल से चला हुआ स्वान्स का पेंडेमिक रुकवा सकती हो। लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगी, लेकिन आ ही गई हो, तो हमारी मदद करके जाओ। स्वान दरवाजों से अंदर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दोनों रोक लेते हैं। उनकी टट्टी निकल जाती है स्वान्स को रोकते हुए, लेकिन दरवाजा खुल जाता है। लड़की के ऊपर एक स्वान बैठ जाता है। वो लड़का उसे हटा देता है स्वान को और बोलता है, चलो हम जल्दी जाते हैं तुम्हारी बहन के पास। तभी 2 स्वान मिलकर उसे ले जाने लगते हैं। मुझे क्यों हंसी आ रही है पता नहीं, और उसे स्वान मार देते हैं। एक स्वान ऊपर देख के लड़की को बोलता है, कालिया अब तेरा क्या होगा? वो स्वान लड़की के पीछे भागने लगता है। वो स्वान बहुत देर तक उसके पीछे भागता है, कब पीछा छोड़ेगा पता नहीं। भागते भागते एक ज़ॉम्बी रस्सियों से गिर जाता है। फाइनली नदी आ जाती है और वो दोनों कुछ जाते हैं। लड़की बचते बचते किसी तरह से स्वान को मार देती है चाकू से। यहाँ उन लोगों को दिखाया जाता है जो स्वान को मारने को आगे बढ़ रहे थे। ये एक स्वान को मार देते हैं। आदमी बोलता है, और स्वान आने वाले हैं, सभी ध्यान रखना। तभी बहुत सारे स्वान्स मतलब ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सबकी डर के मारे टट्टी निकल जाती है। सभी पीछे जाने लगते हैं। एक लड़की आगे देखकर स्वान्स को गोलियों से टपका रही थी और खुद को तीसमार खान समझ रही थी, लेकिन एक स्वान चालाकी से बाजू से आके उसे मार देता है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। देख के ही उल्टी आ रही है। यहाँ कलुआ और उनकी टीम के पीछे बहुत सारे स्वान्स लग जाते हैं। वो लोग भागते रहते हैं और वहां पर लैंड माइन्स होते हैं। बदकिस्मती से एक आदमी का पैर लैंड माइन पर पड़ जाता है और स्वान्स उसके साथ पार्टी करने लगते हैं। बेचारा वही डिनर बन गया। सभी लोग बहुत तेजी से भागते हैं तो बहुत सारे लैंड माइन्स फटते हैं और ये कलुआ और लड़की बैठ जाते हैं एक जगह। वो उम्मीद करते हैं कि स्वान्स ना आए यहाँ पर। दोनों छुप जाते हैं और लड़की एक आदमी को मारती है। कलुआ और इस आदमी के बीच लड़ाई चलती है गोलियों की। बहुत मजा आ रहा था यहाँ पर। लास्ट में कलुआ उसे मार देता है और एक स्वान कलुआ के सामने आ जाता है। उसकी फटके हाथ में आती है, लेकिन वो उसे मार देता है।
फिर लड़की और कलुआ दोनों जाने लगते हैं जंगल से। वो दोनों एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं। वहां उन्हें पिस्तूल मिल जाती है। मुझे लगता है इनको यहां से भागना चाहिए, वरना ज़ॉम्बी आ जाएंगे। और सच में ज़ॉम्बी आ जाते हैं और लड़की को ज़ॉम्बी काटता है। कलुआ उसे मार देता है, लेकिन लड़की इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी उसे काट चुका था। कलुआ बोलता है छोटी सी चोट है, कुछ नहीं होगा। वो बोलती है 24 घंटे हैं मेरे पास सिर्फ। वो बोलती है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कलुआ बोलता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चलो मेरे साथ। रेचल यहाँ आके बोलती है ये लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये देखो फोटोज, यहाँ पर लोगों को हॉस्टेजेस बनाया जाता है और ये आइलैंड आधा स्वांस से भरा है। कलुआ बोलता है इतना काफी है उनसे लड़ाई करने के लिए। यहाँ पर वो लोग मरे हुए ज़ॉम्बीज को फेंकते हैं। ये आदमी बोलता है वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे यहाँ वो स्वांस को छोड़ रहे हैं। कलुआ उनसे लड़ाई करने लगता है। बुढ़ा बोलता है हम सब अब सेफ हैं। कलुआ बोलता है सेफ और हम? एक बात बताओ, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो? मुझे लगता है तुम भी उनके साथ मिले हो। बुढ़ा बोलता है जीने के लिए सबने कुछ ना कुछ तो बुरा काम कर रखा है। तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, तुमने भी बहुतों को मारा होगा। फिर वो बुढ़ा रेचल से बात करने लगता है और बोलता है तुम यहाँ पर हो ये कितनी बड़ी बात है। मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा और हम उसे मार देंगे। एक बार ग्रिनर मर गया तो स्वान्स भी धीरे धीरे मरने लगेंगे। ये लड़की बोलती है लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? क्या तुम्हें अंदर घुसने का रास्ता पता है? वो बोलता है हम रात के अंधेरे में वहां जाएंगे क्योंकि तब ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते वहां पर। वो सोच भी नहीं सकते कि हम रात के अंधेरे में वहां जाएंगे। ये लड़की बोलती है ये तो सुसाइड है। फिर बुढ़ा बोलता है मैं तुम्हें ढाल की तरह यूज करूंगा और वो हमें अंदर जाने देंगे। कलुआ बोलता है कुछ भी मत बको, हम सब मारे जाएंगे। रेचल बोलती है क्या ये काम करेगा? बुढ़ा बोलता है तुम्हारी बहन उनमें से एक नहीं, वो वहां की मुख्य सदस्य है, ग्रिनर की पत्नी, मतलब वहां की सब कुछ। कलुआ बोलता है बूढ़े कुछ भी मत फेंक, लगता है तू सठिया गया है। फिर कलुआ बोलता है तुमने हमसे झूठ बोला है, हम तुमसे बात ही क्यों कर रहे हैं? बुढ़ा बोलता है तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि यह हफ्ता वो होगा जब यह 10 साल पहले शुरू हुआ था। मतलब दोस्तों 10 साल से यहाँ पर इस दुनिया में ज़ॉम्बीज है। बुढ़ा बोलता है हमारे पास सिर्फ एक मौका है। लड़की बोलती है ऐसा पागलपन हम नहीं करेंगे, हमारी फ्रेंड को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। बुढ़ा बोलता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। सब लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं, फिर तीनों को बंदी बनाकर एक लोहे के जेल डालने के लिए ले जाया जाता है। कलुआ बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें सिर्फ ये चाहिए, फिर तुम हम दोनों को क्यों नहीं मार देते? बुढ़ा बोलता है मैं वैसा आदमी नहीं हूं, कल तुम्हें पता चल जाएगा मेरा प्लान। फिर वो उनसे बात करता है और कहता है एक आदमी था जो हमारे यहाँ काम करता था, उसके सामने उसका पूरा परिवार मार दिया गया, वो कोमा में चला गया। एक लड़की ने उसे पाला, उसे बाइबल की सारी बातें सिखाई। वो आदमी खुद को लक्की मानने लगा कि वो अभी तक जिंदा है क्योंकि ईश्वर चाहता है, और वो मुर्दों की पूजा करने लगा था। वो बहुत पॉपुलर हो गया। उसकी आधी जमीन है इस आइलैंड पर और हमारी आधी है, लेकिन उसकी जो मुर्दों को पूजा करने वाली बात, उसी वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। मुझसे भी ज्यादा वो पॉपुलर है, उसकी ताकत मुझसे भी ज्यादा है। उस आदमी का नाम ग्रीनर है और उसको मदद करने वाली तुम्हारी बहन, और उन्हें चाहिए तुम जो हो खून का रिश्ता, फैमिली, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बुढ़ा चला जाता है, रात हो जाती है और ये लड़की रेचल को एक चीज दे देती है। रेचल बोलती है मुझे नहीं चाहिए। वो बोलती है ये महंगा नहीं है, बस मेरी याद के लिए रख लो, ये हमारी याद है। रेचल बोलती है ऐसा मत कहो मेरी जान, हम दोबारा मिलेंगे। क्या लगता है आपको? सच सच अभी कमेंट्स में बताना, सिर्फ यस या नो लिखो कमेंट्स में। तीनों बात करने लगते हैं। रेचल को उनकी बातें समझ में नहीं आती। वो बोलती है तुम दोनों कितने बूढ़े हो, दोनों क्या बोल रहे हो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। फिर वो तीनों आखिरी बातें करने लगते हैं और एक आदमी आता है रेचल को ले जाने के लिए। वो फिर मिलते हैं ऐसा बोलकर चली जाती है। यहाँ पर वो वहां चले जाते हैं जो कि एक बहुत ही डरावनी जगह होती है। काश मैं देख पाता उस जगह को। ये आदमी उनसे बात करने लगता है। बुढ़ा बोलता है प्रिंसेस के लिए मैंने एक गिफ्ट लाया है। वो आदमी बोलता है हमें सिर्फ तुम्हारी रम चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बुढ़ा बोलता है महारानी की बहन है ये। रेचल की बहन स्टेसी आती है। रेचल बहुत शॉक हो जाती है स्टेसी को देखकर। वो बोलती है बूढ़े को कि तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़ा बोलता है हमें 23 बोट चाहिए, तुम्हारे आदमी सुबह हमें फॉलो करेंगे हमें, और जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे 23 बोट हम ले लेंगे और तुम्हारी बहन को दे देंगे।
वो आदमी बोलता है, और अगर हमने इसे फ्री में ले लिया तो? बुढ़ा बोलता है, बात तो सही है, इसीलिए मैंने इस पर बॉम्ब लगाया है, और ये छोटा बॉम्ब नहीं है। स्टेसी बोलती है, हमें डील मंजूर है। वो सब जाने लगते हैं। स्टेसी हंसती है और उसे बोलती है, मुझे वो अभी चाहिए। बुढ़ा रेचल को सब समझाता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन रेचल बहुत ही पागल हो जाती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी बहन जिंदा है। फिर वो बूढ़े को मारती है। तभी अचानक से बूढ़े के लोग मरने लगते हैं गोलियों से। बुढ़ा बोलता है, मैं सब कुछ उड़ा दूंगा अगर कोई आगे आया तो। ये वफादार आदमी उसके हाथ से बॉम्ब का लीवर ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मरना चाहता, और उस बॉम्ब को दूसरे आदमी को दे देता है और बोलता है, कल बोट चाहिए मुझे। क्या येड़ा है ये बॉम्ब को उनके कंट्रोल में क्यों दिया? अब वो क्यों ही देंगे इन्हें 23 बोट। फिर वो वफादार आदमी घर चला जाता है और बात करने लगता है उसके आदमी से। फिर अचानक से उसके बंदे मारे जाते हैं। मास्क पहन के बहुत सारे बंदे आकर एक एक करके मारने लगते हैं सबको। अंत में वफादार को भी मार देते हैं। काश बूढ़े के प्लान से चलता तो एटलीस्ट बुढ़ा तो बचता। जाने दो, वफादार को भी वहां पे डर लग रहा था कि वो खुद ना मर जाए। फिर यहां पर रेचल और उस बूढ़े को ले जाने लगते हैं बहुत सारे आदमी। पीछे से ग्रीनर की आवाज आती है। वो मोटिवेशन दे रहा था सब लोगों को पुनर्जन्म के बारे में। बहुत देर तक उसकी आवाज आती है, लगभग अब से मूवी के अंत तक। यहाँ बुढ़ा और लड़की को ले जाया जाता है तमाशा देखने। वहां रेचल बोलती है, स्टेसी। स्टेसी बोलती है, मैं पुरानी स्टेसी नहीं रही। यहाँ पर बूढ़े के इलाके में वो स्वान्स छोड़ देता है। बहुत सारे स्वान्स भागते हुए ये दोनों देखते हैं। स्वान एक आदमी को मार देता है। यहाँ पर इतने अजीब लोग देखकर रेचल हैरान हो जाती है। स्टेसी बोलती है, ये हमारे लोग हैं। वहां पर बहुत अजीब अजीब लोग होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं दोनों के पास, लेकिन वो इनका बाल तक बका नहीं कर पाते। यार आइडिया बहुत अच्छा है ये। बिली न्योरेस खाम का अब्जो रुपए के अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। बोले तो व्हाट एन आइडिया सर जी। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हुआ है तो कल पार्ट 2 आएगा। कल की इस वीडियो में हम देखेंगे बूढ़े के साथ क्या होगा और कलवा और वो लड़की छूट पाते हैं या नहीं।